जिंदगी पुरजोर है, हर तरफ जो शोर है मेरा ही जोर है। वाइफ प्लस वाइफ है जिसके हाथ डोर है, और चलना हो तो ये जिंदगी बोर है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। जिंदगी तूफान है या जिंदगी पुरजोर है, हर तरफ जो शोर है मेरा ही जोर है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। रमीज, रमीज, हाय रमीज, तुम किधर हो? रमीज ये क्या कर रहे हो तुम? गुब्बारे फुला रहा हूँ। तो फूले फुलाए ले आते। ये सस्ते मिल रहे थे इसलिए यही ले आया। फिर वो एक कंजूसी वाली बातें। मजाक कर रहा हूँ पगली, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा, वो क्यों? शायद तुम भूल गई हो, क्योंकि आज के दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा और देखते ही तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था, है ना? प्यार बाद में हुआ था, पहले कुत्ता भौंका था। क्या? भूल गई? तुम्हारा कुत्ता मुझ पे भौंका था और तुमने मेरी उससे जान बचाई थी, इसीलिए मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम इतने रोमांटिक कब से हो गए कि तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें भी याद है? अरे ये तो कुछ भी नहीं पगली, कुछ भी नहीं। तू देख मैं तेरे लिए करता क्या हूँ, बल्कि 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 ये रहा केक। केक? रमीज, तुम तो अपनी सालगिरह पे खर्चा नहीं करते ये कह के कि फजूल खर्च है। आज केक किस खुशी में? और ये तो कुछ भी नहीं। और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। चाबी? गाड़ी की चाबी। मेरी गाड़ी की चाबी? मुझे यकीन नहीं हो रहा रमीज। ये तो कुछ भी नहीं। हेलो। और ये रहे कागज। गाड़ी के कागज? हाँ, गाड़ी के होते तो इतने से होते, ये इतने बड़े कागज है। तुम्हारे बंगले के कागजात हैं। रमीज, मैं कहीं बेहोश ही ना हो जाऊं। बेहोश ना होना, वरना मेरे किसी काम की नहीं रहोगी। और बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। और ये देखो मैं क्या लेके आया तुम्हारे लिए, चेक। चेक? हाँ, पूरे 1 करोड़ रुपए का। और इसको तुम जैसे तुम्हारा दिल चाहे इसको खर्च करना, जहां मर्जी खर्च करना। नहीं 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 नहीं, ये हकीकत नहीं हो सकती। जरूर मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। हाँ भाई, ख्वाब ही देख रही हो। होश करो, मेरी भी नींद बर्बाद कर दी। हाय, इतना अच्छा ख्वाब था। तुम्हारी चीख और एक्सप्रेशंस तो ऐसे थे जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रही हो। अच्छे थे ना? क्या तुम्हारे एक्सप्रेशन? नहीं, तोहफे जो तुमने मुझे ख्वाब में दिए थे इतने अच्छे थे। नहीं, कतई अच्छे नहीं थे। तौबा करो, कानों को हाथ लगाओ, अपने कानों को हाथ लगाओ। अच्छा, ख्वाब में तो बड़े रोमांटिक हो रहे थे, अब क्या हुआ? बदहजमी। तुम्हें? इसलिए तो डरावने ख्वाब आ रहे थे। अच्छा, पूछोगे नहीं कि ख्वाब में क्या देखा? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे नींद आ रही है और प्लीज तुम भी सो जाओ। हाय अल्लाह, ये ख्वाब की ताबीर सच करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। और सुनो, ये जो तुम्हारा आइडिया था ना आज बच्चे को लाउंज में सुलवाने का, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिंदगी तूफान है या जिंदगी पुरजोर है, हर तरफ जो शोर है मेरा ही जोर है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। वाइफ प्लस वाइफ है जिसके हाथ डोर है, और चलना हो तो ये जिंदगी बोर है। सब गोलमाल है। ओए आई, सब गोलमाल है। हुई हुई आई और आई। गोलमाल है, सब गोलमाल है। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? मसाने में भी बहुत दर्द हो रहा है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। चलो मसाना तो मैं बहुत ज्यादा पानी पी के उसका दर्द दूर कर लेता हूँ, लेकिन सर का दर्द है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। सर दर्द की गोली ले लो ना रमीज। नहीं भाई, तुम्हारा तो हर मशवरा खर्चे से जुड़ा होता है। एक गोली से क्या फर्क पड़ेगा? तुम इतने कंजूस क्यों हो रमीज? कंजूस नहीं, मैं कफायत शाह हूँ। ऑफिस से वापसी में डॉक्टर को दिखाता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें 5 रुपए की गोली महंगी लग रही है, लेकिन 3000 रुपए तुम डॉक्टर के पास जाके दोगे। भूल जाती हो क्या, मेरा मेडिकल ऑफिस से फ्री है। मुझे तो हवा भी छू जाए तो मैं जाके डॉक्टर को दिखाता हूँ। अच्छा, एक काम करो, जाके सनी को उठाओ स्कूल के लिए, वैसे बहुत लेट हो गया है। मैं जाके नाश्ता बनाऊं। उठो बेटा, जल्दी करो, स्कूल से देर हो रही है आपको। 5 मिनट रह गए। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश, ऐसे शाबाश। कितना अच्छा एक्टिव बेटा है मेरा। चलो शाबाश, उधर मुंह करो, जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। सब गोलमाल है। ये बेचारी जिम में खवातीन जिम वेयर पहन के कितनी मेहनत करती हैं। काश। मामा 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 मामा, क्या हुआ सनी? टूथपेस्ट खत्म हो गया है। रमीज, मैंने तुम्हें कल कहा था कि घर आते वक्त टूथपेस्ट लेके आना। अरे भाई, पहले उसको खत्म तो होने दो। और कितनी खत्म होगी डैडी? बेटे, अभी तो इसमें खजाने बाकी हैं, असल वाले। ये दिखाओ जरा और सीखो। ये देखो, एक्सक्यूज मी, ये दिखाओ, ब्रश दिखाओ। ये देखो, ओहो, ये देखो। लाल है भी लाल है। ये लो। और बेटा, अभी तो इसमें इतना माल है कि 5 दिन चल सकेगी, और अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन ब्रश करोगे तो इंशाल्लाह 10 दिन तक भी चलेगी, तीनों के लिए। बाबा, आज स्कूल की फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है। क्यों बेटा, कल से स्कूल बंद है क्या? रमीज, जैसे बाकी बिल्स के ड्यू डेट होते हैं, वैसे ही स्कूल फीस की भी ड्यू डेट होती है। माय गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं हर महीने करोड़ों अरबों रुपया इस बच्चे की फीस में देता हूँ, पढ़ते पढ़ते ये है नहीं। बेटे, अगर मैं आपको सर्कस में जमा कराऊं, वहां पे इतने ज्यादा एनिमल्स होते हैं, क्रोकोडाइल, लायन, स्नेक्स। आप उनसे खेलना भी, करतब भी करना, और घर में पैसों लिहाज से कंट्रीब्यूट भी करना। पागल हो गए हो? जाहिल बनाओगे अपनी तरह। जाओ ब्रश करो। सोचना जरूर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। फीस भरना इसकी। भर दूंगा भाई, फीस भी भर दूंगा। पहले जरा मैं ऑफिस कॉल कर लूं, बड़ा जरूरी है, मीटिंग है। यार, ये जिम की लड़के जिम वेयर पहन के इतनी एक्सरसाइज करती है बेचारियां। यार बड़ी बात है यार। इतनी बड़ी बात। काश यार। आज फिर फीस नहीं दी बाबा ने, आज फिर मुर्गा बनना पड़ेगा स्कूल में। मैं पढ़ाई भी करूं, फर्स्ट आने की कोशिश भी करूं, जिल्लत भी बदमाश करूं, अरे क्या क्या करूं। अरे यार, सुबह सुबह आंटी तो कहाँ से आ गई? अरे बिट्टू मियाँ, सुबह सुबह कहाँ जात हो? वो मेरे मुंह से नहीं मिल रही थी, वही ढूंढने जा रहा हूँ। चल झूठा, अभी तो तुम कहा थे कि तुम स्कूल जात हो। आंटी, ये बचपन से ही ऐसी थी कि बड़े पे कोई कोर्स किया है आपने? अरे अब हम तुमका कहाँ बतियाए, हम तो पूरे साल ऐसी बुद्धिमान बातें करत है। पता है, जब हम लखनऊ में था ना, तो सारा लखनऊ हमसे मसवा लिए रहे, परंतु वो करते वही थे जो का दिल करा थे। पर हमारी बड़ी इज्जत थी, बड़ा मान था। अरे दैया, ये देखो नासपीटा, अभी का माँ को जाके बतियाते हैं कि उनको ना तमीज ही नहीं सिखाते। सबर करो। अरे कहो साने 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 साने। सनी कहाँ है? अरे सनी स्कूल गया है, और तुम ये क्या कर रहे हो? डांस डांस। हाँ जी, किस खुशी में? आने वाली खुशी में। क्या तुम बाप बनने वाले हो? सारा, वाकई? मैंने बताया नहीं, पूछा है तुमसे। सारा, ये बातें पूछने वाली नहीं होती, ये तो बताने वाली लाइन होती है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये डांस देख के ना
मुझे वो दिन याद आ गया जब हमारा सनी पैदा हुआ। अच्छा, उस दिन भी क्या मैं यही वाले स्टेप्स कर रहा था? अरे नहीं, उस दिन तो तुमने सारे अस्पताल में मिठाई बांटी थी। तो फिर नाच कौन रहा था? अरे वो खुसरे। हाय वो खुसरे, हाय हाँ वाकई वो खुसरे। पता नहीं, पूछोगी नहीं कि मैं डांस क्यों कर रहा हूँ, खुश क्यों इतना? हाँ, किस खुशी में? सारा मैं घर का बिजली का मीटर चेक करके आ रहा हूँ। सिर्फ 120 यूनिट खर्च हुए हमारे इस महीने भी। हमारा बिजली का बिल इस दफा भी बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। लेकिन रमीज, मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम बिजली तो ठीक ठाक इस्तेमाल करते हैं और हमारा घर भी देखो, ये हर महीने हमारा बिजली का बिल इतना कम क्यों आता है? क्या गवर्नमेंट हम पे मेहरबान तो नहीं है? सारा मेरे सर में और मेरे मसाने में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया। चलो मसाने की खैर है, ज्यादा पानी पी के मैं दर्द दूर कर ही लूंगा, लेकिन ये सर का दर्द नहीं जा रहा। मैं ऑफिस जाने से पहले लगता है डॉक्टर को दिखा कर जाऊंगा, है ना? वो मैं क्या करूँ? हाय, मैं जाऊँ? ख्याल से। हाँ ना, बाय, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टच कॉल गए बिजली का बिल। गोलमाल है। सारा, कभी खुद भी मिलने आ जाइन करो, पड़ोसियों के भी कोनो हुकूक होवत है। बस क्या बताऊं, आज जो पूछा है वो बतिया दो। आधा वक्त सनी के साथ गुजर जाता है और फिर तुम्हारे भाईजान आ जाते हैं। हमरे भाईजान उहिया का लेने आवत है? मतलब तुम्हारे भाईजान मतलब मेरे शौहर रमीज। हट मुड़ भाग। वो हमरे भाईजान नहीं है, मतलब वो कैसन है? वैसे ही है। वैसे ही है, अल्लाह बेहतर करा थे। वैसे कैसे आना हुआ? अरे हाँ, उका है ना, हम कमेटी डालते थे, हम सोचें कि तुमसे भी पूछ ले। मैं अच्छा, कितने की? 1 लाख पे 5,000 रुपए महीना। 5,000 तो बहुत ज्यादा है। अब कोई छोटी कमेटी डालो ना तो बताना मुझे। अरे दैया, क्लियरेंस ऑफिसर की बीवी को 5,000 देने में इतनी मुसीबत आवत है? तुम तो जानती हो रमीज है तो क्लियरिंग ऑफिसर, लेकिन वो रिश्वत बिल्कुल नहीं लेते, ऊपर से है भी इतने कंजूस। तो फिर तुम पीर साहब से काहे नहीं मिला तो? क्यों, वो छोटी कमेटी डाल रहे? अरे नहीं, रमीज के बारे में बात कर लो ना, उका जैसन कहो वैसन ही रमीज करे जाते। अच्छा हाँ, और चुटकी में मसला हल हो ही जाए। बहुत पहुंचे में है पीर साहब, रमीज की अम्मी की तरह। उनका का होगी? अब वो भी तो काफी पहुंची हुई चीज है। अरे तुमका जाना हो ना तब बतिया देना, मुझे कोई शौक नहीं है रमीज की अम्मी के घर जाने का। अरे दैया, हुआ जाने की बात नहीं करत है, इनका भी शॉर्ट सर्किट है, मानसिक संतुलन खाली है इनका भी। अरे पीर साहब के पास जाने की बात करत है। अब नेकी और पूछ बस अभी आई मैं। चल मेरे लिए लाई थी? अरे नहीं, हम लेके जाते, लेकिन हम तो खुद मांग के लेके आवत है। क्लियरेंस ऑफिसर की लुगाई को देखो, तो कहीं ना कहीं अपना तो असर दिखाएगी ना। दाल निकाल लेकर। ओह माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर साहब? टीबी है। मुझे टीबी है? नहीं भाई, असद को टीबी है। असद कौन है? जिसका ये एक्सरे है। मेरा एक्सरे कहाँ है? आपका तो एक्सरे हुआ ही नहीं है, आपको तो सर का दर्द है ना। तो मेरे सर में दर्द क्यों है? नजर कमजोर है। तो जल्दी से जाइए डॉक्टर साहब, चेक करवा के आइए। मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, क्या नजर कमजोर है? नहीं। नींद कैसी आती है? बड़ी मीठी आती। कोई परेशानी वगैरह है? कोई एक परेशानी डॉक्टर साहब, महंगाई का दौर है, परेशानियां ही परेशानियां। मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, ये पहले करवा लें, फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छा दे दे। ठीक है डॉक्टर साहब, टेस्ट। हाँ डॉक्टर साहब, ये इसमें टेस्ट का भला सर दर्द से क्या ताल्लुक? वैसे ही बस मेरा नुकसान कराना चाह रहे हैं, बात और कुछ नहीं है। चलो ये भी आपको दे दूंगा। ओके बाय। Yo, babes. Tell me, what's your problem? तुम्हें क्या मसला है? पीर साहब, बस कंधे में और कमर में बहुत दर्द होता है।
OMG, मैं यो पीर हूँ, मैं ये ऑर्थोपेडिक हकीम नहीं हूँ, ओके? अब पीर साहब एक शहर है ना क्लीनिंग ऑफिसर हैं, उड़ा ऊपर की कमाई भी ना हिलेवत है, ऊपर से वो जो है ना कंजूस भी बहुत है। वो बेब, लेकिन ऊपर की कमाई को अच्छी आदत नहीं है। लेकिन इसी ईमानदारी की वजह से हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। पीर साहब के अपने घर के हालात कौन से अच्छे हैं? Hey, you shut the fuss. माय अपॉलॉजी पीर साहब। Okay. इसका मतलब है हिसाब लगाना पड़ेगा। मैं तो पहले से हिसाब लगा के आई हूँ। देखिए पूरे महीना का जो खर्चा है ना वो कुल मिला के 1 लाख रुपए है। पीर साहब रूहानी हिसाब की बात कर रहे हैं बीबी। हाँ लगाएं हिसाब। वाह। Alright. Hey, Mareed. मेरा रूहानी कैलकुलेटर निकालो प्लीज। Further. Okay, Come on. Come on, let's go. ये सर। Okay. Oh. इसका मतलब मैं समझ गया हूँ, बहुत प्रॉब्लम है। इसको रखा। ये तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में जिन का साया है। जिन का? किनका? जिन मतलब घोस्ट। जिनका साया है उनका आप हमें नाम बता दें। नाम को छोड़ो, काम को सुनो। मैं तुम्हें 2 तावीज दूंगा। एक तावीज तुमने नोट कर रहे हो? एक तावीज तुमने अपने हस्बैंड को पानी में घोल के पिला देना है, और दूसरा तावीज उसका करना क्या है? वेरी सिंपल। उस तावीज को तुम अपने हस्बैंड को कहोगे कि दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पे बांध देना, उसके बाद तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। क्या दरख्त? नो, तुम्हारा हस्बैंड। तावीज दो मुरीद। बहन जी तावीज कैसे लेंगी? USB है? USB तो नहीं है। आप एक काम करें, मुझे WhatsApp कर दीजिए। You know very silly problem over here. हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा। मुरीद जी पीर साहब। एक काम करो, इनको तावीज का प्रिंट आउट निकाल कर दे दो। फॉरवर्ड, कम ऑन। ओके सर। हाँ डिजिटल तावीज है। हाँ जी हाँ, क्योंकि असल में नकलों ने पीर साहब के नाम से जाली तावीज निकालना शुरू कर दिए थे, इसलिए हमने अपने तावीज कंप्यूटराइज करा लिए। पीर साहब मेरा काम तो हो जाएगा ना? Of course, तुम्हारे घर में इनकम हो जाएगी। आप पैसे कैसे लाएंगे? ऐसे। हेलो, यस मिस्टर जॉन। यस पीर साहब हियर। यस बॉस, मिस्टर जॉन लंदन से। All right, give it to me here. Hello, Mr. John. How are you? लंदन का टेम्परेचर कैसा है? No. Listen to me. तुम्हारा काम हो गया है। Your work has been done, okay? और हाँ, remember, Bitcoin में पेमेंट होनी चाहिए, right? जी, वरना तुम्हारा तावीज उल्टा। वो बिटकॉइन का रेट बहुत ऊपर जा रहा है ना, इसलिए। Okay. Goodbye. हाँ पेमेंट जल्दी कर देना, okay? चलो। पीर साहब हमारे पास बिटकॉइन तो नहीं है, लेकिन कॉइन है, चलेगा? बेकार ही समझाएगा। मैंने तो ले लिए। बहुत शुक्रिया पीर साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ चलो। हाँ ठीक। वीडियो बनाए? क्या है? वाईफाई के पैसे क्यों नहीं दे रहा मोहल्ले वाले को? हैं? क्यों नहीं दे रहा पैसे? ग्राहक नहीं आ रहे ना। ग्राहक के बच्चे। बेटा बाहर बैठे हुए बेटा, मेरा बेटा कहीं फिर से तो नहीं फेल हो गया? ये मिस अस्मा मीना कोई बात अपने पेट में रख सकती हूँ। यू सन ऑफ अ लूजर, बाकी तो नहीं फेल हो गए, इसीलिए मामा ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? जी नहीं, घर लॉक है। मामा घर पे नहीं है, तभी तो बाहर बैठा हूँ। मामा कहाँ गई फिर? ये लाइन मैं आपको भूल चुका हूँ पापा। गई कहाँ मामा फिर? ये लाइन तो नहीं बोली ना। मुझे क्या पता, आपकी बीवी है ना, तो आपको नहीं पता होगा तो मुझे क्या पता होगा। बेटे बहुत बदतमीज हो, मामा के बारे में भला ऐसे बात करते हैं? आपकी बीवी ना कहूँ तो मतलब सबकी बीवी कहूँ। बाकायदा बदतमीज हो। चलो अंदर चलो। अंदर आ जाइए पापा, फिर मुझे खाना भी डाल दे, फिर मुझे ट्यूशन भी जाना है। पापा तो ये बच्चे पालना इंतहाई मुश्किल है, और पैदा करना वो तो बड़ा ही आसान है। बस जिंदगी तूफान है या जिंदगी पुरजोर है, हर तरफ जो शोर है मेरा ही जोर है। कहाँ थे तुम? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाय रमेश तुम आ गए? नहीं, मैं तो भी रास्ते में हूँ। ये देखो मैं सड़क पे जा रहा हूँ, ये देखो। What's wrong with you?
भाई इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ है तुमने? कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और तुम कहाँ से आ रही हो? मैं वो जरा पीर साहब से मिलने गई थी। तुम मुझसे छुप छुप कर तुम किसी पीर से मिलती हो? आज पहली बार गई थी। नो व्हाट, मेरी गैरत जाग रही है, ओके? लेकिन तुम्हारी आंखों में तो नींद है। क्योंकि मेरी गैरत मेरी आंखों में नहीं है, वो मेरे अंदर है। अंदर अंदर? अंदर किस जुर्म में? जुर्म तो तुमने किया है सारा, उस पीर से मिलकर। हाँ। लेकिन मैं तो घर के हालात की वजह से गई थी पीर साहब के पास। बस, ओके? मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। और अभी दूर दूर तक कोई इम्कान भी नहीं है मेरे मरने के। घर के हालात ठीक होने के। सब ठीक हो जाएगा सारा, जस्ट काम डाउन, काम डाउन। कैसे ठीक हो जाएंगे हालात? पीर साहब कहते हैं घर पे जिन का साया है। इस घर में जिन? मैं भी कहूँ तभी मुझे इतने बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। सुनो, कैसे निकलेगा ये जिन? घर में दौलत आ सकती है, लेकिन ये कम वक्त जिन कहीं रास्ते में रुकावट बन के बैठा है। तुम्हें पता है पीर साहब ने तावीज दिए, एक दरख्त पे बांधने का और दूसरा पीने के लिए। जिन तावीज पिएगा? नहीं, तुम पियोगे। लेकिन निकालना तो जिन को है। पीर साहब ने तुम्हारे लिए दिया है। देखो, इसे पीने से ना तुम्हारा दिल बड़ा हो जाएगा। लेकिन दिल बड़ा होना तो बीमारी होती है। मेरा मतलब कंजूसी खत्म हो जाएगी। और हो सकता है कि तुम ये ऊपर की कमाई के बारे में भी कुछ सोचना शुरू कर दो ना। स्टॉप इट सारा, हरगिज नहीं। मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है सारा। जिन से? नहीं। तावीज से? नहीं, तुम्हारे इस पीर साहब से। सुनो, ये बाबे अक्सर फ्रॉडी होते, फ्रॉडी है। खबरदार, ऐसे नहीं कहते। अगर उन्होंने सुन लिया तो? सुन लिया तो मतलब क्या वो इस घर में मौजूद है? अरे, ये पहुंचे हुए लोगों की आंखें होती है। हाँ, तो आंखों से तो वो देख सकते हैं, सुन तो फिर भी नहीं सकते। एक बार आजमाने में क्या हर्ज है? और उन्होंने हमसे कुछ पैसे भी नहीं मांगे। बात में तुम्हारी थोड़ा सा दम तो है, लेकिन तुम में बहुत दम है। अच्छा, मुझे बताओ कि करना क्या है? अच्छा बता, चल। आई हेट जिन। ये लो भाई, पी लिया। कैसा लगा? ठंडा। मेरा मतलब कुछ महसूस हुआ? हाँ, मेरा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुलकर पैसे खर्च करूं, मैं पंखों में नोट मारूं। वाकई? हाँ, बल्कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं अभी इसी वक्त ऑफिस जाऊं और रिश्वत का बाजार गर्म कर दूं। इसका मतलब बाबा जी का तावीज असर कर गया। देखा, यही तुम चाहती थी। तुम चाहती थी कि ये सारे घिनौने काम तुमने इसीलिए मुझे बाबा जी का तावीज पिलाया ना। ये तुम तो कितनी बड़ी इनकम आएगी। अब हाँ, तो अब इनकम आ सकती है। अब हमारा कोई इनाम निकल सकता है, हमें जायदाद में हिस्सा मिल सकता है, और अगर कुछ नहीं तो क्लियरिंग ऑफिसर तो तुम हो ही ना। सारा, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी रिश्वत नहीं लूंगा। हाँ, मर जाना, लेकिन कभी किसी के काम ना आना। अब चलो। मरने? अरे, पेड़ पे तावीज लटकाने जो बाबा जी ने दिया है। लेकिन मैं पेड़ पे चढ़ूंगा कैसे? भाग के चढ़ोगे। हीरो हो तुम, हीरो। रमीज, खुद को मेरी नजर से देखो। और अगर मैं गिर गया तो? मेरी नजरों से? पेड़ से नहीं गिरोगे। लेकिन देख लो सारा, क्योंकि रात को होने वाले 80% काम हमेशा गलत ही होते हैं, और बाकी 20%। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अब तुम बस आराम करो। माँ, बार बार मोबाइल देखने से खाना नहीं बनने वाला, आपको बनाना पड़ेगा। खाना मैं बना चुकी हूँ, मैं बस रात होने का इंतजार कर रही हूँ। माँ, मुझे लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? दिमाग और जुबान कम चलाओ, हाथ ज्यादा चलाओ। कब रात 10 बजेंगे और ये मोहल्ले वाले सोएंगे और हम करेंगे अपना काम। तो वही तौबा का जमाना आ चुका है। बदतमीज।
ये क्रिकेट की किट है और क्या है? तो तुम क्या क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे हो? नहीं, ये तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए दरख्त पे चढ़ने जा रहा अपना। तुमने कभी शाहिद अफरीदी को देखा है कि क्रिकेट की किट पहन के वो दरख्त पे चढ़ाओ? अच्छा, तो अगर मैं गिर गया तो चोट नहीं लगेगी? उफला, तैयार हो? और कितना तैयार हो, टाई लगा लूं। अच्छा चुप हो जाओ, चुप। ये तावीज लो और जाके दरख्त पे टांगो जल्दी से। जल्दी से जाके दरख्त पे बांध दो। बंदर हूं ना मैं, तुम्हारी हर बात मानूं। रमीज जाओ ना मेरी जान, कोई देख ना ले, जाओ ना। सारा मेरी जान, मेरा सब कुछ। मुझसे एक वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम हमारे बच्चे सनी की हिफाजत करोगी, उसका ख्याल रखोगी। ये सब कुछ सनी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। जाओ, चढ़ जाओ पेड़ पर। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई अभी तक? अरे कल रात ही तो हमने तावीज बांधा है, इतनी जल्दी कैसे रिपोर्ट आएगी? मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो सर का दर्द और जो मसाने का दर्द उसकी रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि कब हमारी इनकम शुरू हो। ये कौन आ गया? इनकम! रुको, मैं अभी देख के आती हूँ। कौन? रमीज साहब का घर यही है। आप कौन? हम इनकम टैक्स से आए हैं। रमीज, रमीज, रमीज। तुम तो कह रही थी कि उस तावीज की वजह से इनकम आएगी, और यहाँ पे तो इनकम टैक्स वाले आ गए। मुझे तो लगता है हमने तावीज उल्टा लटका दिया। रमीज, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि ये पीर फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया है। आप दोनों का हो गया, तो मैं कुछ अर्ज करूं? जी बोलिए। काम क्या करते हैं आप? कंजूसी। तुम तो चुप ही कर जाओ। हो गया आप दोनों का आपस में। प्लीज सॉरी, आप कंटिन्यू करें। वैसे क्या काम करते हैं आप? जनाब, मैं पोर्ट पे कंटेनर्स का क्लियरिंग ऑफिसर हूँ, और मैं एक बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ। हाँ, इसी बात का तो रोना है। तुम तो चुप नहीं कर सकती। तो हमारी इत्तला के मुताबिक आपके खुफिया अकाउंट में 20 करोड़ रुपए हैं। रमीज, 20 करोड़ रुपए? कहाँ से आए थे सारे पैसे? कौन से 20 करोड़? वही जो तुम्हारे खुफिया अकाउंट में पड़े हुए। जनाब, मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है और उसमें मेरी सैलरी आती है। इसके अलावा मेरा और कोई अकाउंट नहीं। आपको गलतफहमी हुई है। सच को छुपा नहीं सकते आप लोग। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो कानून के हाथ लंबे होते हैं, आपके नहीं। आपके अगर यहाँ मामला तय हो गए तो आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाए। ओके, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन सबूत के साथ वापस आएंगे। फॉलो मी। जनाब, वहां पे मेरा घर है, मैं रहता हूँ। ये है बाहर जाने का रास्ता। मिलो मैं। फॉलो मी। रमीज, खाओ मेरे सर की कसम कि तुम्हारे अकाउंट में 20 करोड़ रुपए नहीं है। सारा, कसमें झूठी लोग खाते हैं, सच्चे लोग नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी है। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? उस पीर के साथ जरा 2-2 हाथ करके आऊं मैं। हाँ, रुको, मैं बस चादर पहन के आ गई। रुक जा। और चादर बिस्तर की उतार के मत पहनाना। जहां जाती हूं हमेशा बिस्तर की चादर पहन लेती हूँ। पीर साहब, ये मेरे शौहर रमीज है। Oh, so this is your husband. हाँ, बस जो अल्लाह ने दिया उससे सब्र शुक्र कर लिया। That's right, जो किस्मत में लिखा होता वही मिलता है। एक्सक्यूज मी, अब पॉइंट पर आ जाए। आपने कहा था तावीज से इनकम आएगी। इनकम तो नहीं आई, अलबत्ता इनकम टैक्स वाले आ गए। और ये सब आपका कसूर है। होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, हानि पहले इनकम ही थी, लेकिन इनकम आने से पहले इनकम टैक्स वाले आ गए, तो प्रॉब्लम किसकी हुई? इनकम टैक्स वालों की। और ये सारी प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट की है जिन ने। ये जिन कब ठीक होंगे? जिन गया भाड़ में, हमारा घर कब ठीक होगा? मरम्मत करनी होगी घर की? नो, जिन की। अच्छा, जिनको मरम्मत वाले टूल्स दो फटाफट।
थैंक यू। अच्छा ये मैं चल। पीर साहब ये जो जिन है ये क्या बिजली से चलता है? बिजली वाले जिन लोड शेडिंग से पहले आया करते थे, अब नहीं आते। ऑलराइट गाइस, अब मैं चलता हूं। कहाँ? जिनकी मरम्मत करने के लिए। एंड रिमेंबर, 6 बजे से पहले अगर मैं आप लोगों को गुड न्यूज ना दूं तो आप लोग मुझे पीर ना कहिएगा। मंगल बुध जुमेरात कहना है ना मालिक। हाँ रमीज, इसका मतलब 6 बजे हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। देखते हैं। कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है। अम्मी, ये टीचर ने दिया था। अच्छा ये क्या है? रमीज, रमीज, रमीज। हाँ बोलो। ये सनी के फीस का वाउचर है 25,000, कल जमा कराओ। लो मिल गई ये खुशखबरी। अरे अभी 6 बजने में पूरी 3 मिनट बाकी है, क्यों बेसब्रे बने हुए हो? देखो ये कोई खबरनामा नहीं है जो अपने टाइम पे एन उसी वक्त शुरू हो जाएगा। अच्छा रमीज, जब हमें पैसे मिल जाएंगे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? गिनेंगे। मतलब हम कहाँ जाएंगे? बैंक जमा कराने। मतलब हम घूमने कहाँ जाएंगे? हाँ जू जाएंगे। क्यों, हम बंदर हैं क्या हम जू जाएंगे? कोई नहीं, हम जाएंगे लंदन, हम जाएंगे यूरोप, पेरिस जाएंगे। हाय हम तो लंदन जाएंगे। उससे भी आगे जाएंगे, हम जमीन के अंदर चले जाएंगे, जहां कहोगी वहां जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ओह 6 बज गए, मुझे लगता है खुशखबरी मिल गई। हेलो जी जी, रमीज बात कर रहा हूं। आर यू श्योर? ओके 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 ओके। क्या हुआ, किसका फोन था? पता नहीं, डॉक्टर की कॉल थी और बुला रहे हैं मुझे। क्यों, क्या वो खुशखबरी देगा? अब ये तो जाकर ही पता चलेगा। मैं जरा होकर आता हूँ। हाँ तो जाओ ना जल्दी। और सुनो, खुशखबरी लेके वापस आना। आज हम डिनर बार करेंगे क्योंकि हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं खाना घर में बिल्कुल नहीं पकाऊंगी। देखो तो बस तुम खर्चा कराने का ही सोचती रहना हर वक्त। पैसे बचाने का सोचो, पैसे बचाने का प्लीज। मैं नहीं बना रही खाना। हाँ कंजूस कहीं का। वाह वाह, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे आप कब आए और वो मिसेस असलम कहाँ हैं? मिसेस असलम? अरे हाँ, एक खातून मेरे पास से गुजरी थी। वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का जिक्र करते हुए गंदी गंदी गालियां दे रही थी। गालिबन वही मिसेस असलम होंगी। गालियां मुझे नई नई थैंक यू कह रही होंगी। अच्छा, बहरहाल आप बताइए कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? रिपोर्ट में क्या लिखा है? किसकी रिपोर्ट में? डॉक्टर साहब, गालियां मुझे भी बहुत गंदी गंदी आती हैं, पर दूंगा नहीं। मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? ओह अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रमीज। ओ मिल गई। अच्छा तो रमीज मियाँ 15 दिन रह गए माँ बनने में? अरे नहीं, मेरे मुल्क से बाहर जाने में? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातें भी रिपोर्ट में आ जाती हैं? अरे नहीं, दुनिया से जा रहे हो। 15 दिन रह गए हैं तुम्हारे पास। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मतलब मुझे ये कैसे या क्या कह रहे हैं? कोई मुश्किल सी बीमारी हो गई है। नाम तो मुझसे भी पढ़ा नहीं जा रहा। ये लो रिपोर्ट। ओ यू पागल डॉक्टर, भला ऐसे सुनाता किसी को मरने की खबर? अरे भाई डांस तो मुझे भी नहीं आता। अब खबर मैंने आपको सादी तरीके से सुना दी। डॉक्टर साहब, काश मेरे पास गन होती, मैं लोड करता और यहां से गोलियां आपको मारता। मैं अजीब आदमी आप डॉक्टर साहब। आई हेट यू। नेक्स्ट। कितने प्यारे सूट हैं। एक बार रमीज ये ईमानदारी का राग अलापना छोड़ दे, फिर ये सारे सूट खरीदूंगी और फिर जलाऊंगी मेरी हमसाई मैडम को। चाहे जितने भी ड्रामे कर लो, मुझे पता है कि तुम्हें खुशखबरी मिल गई है ना? हाँ सुना दी है, डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुना दी है। अरे बताओ ना क्या? यही कि मुझे एक मोहलिक बीमारी है और मेरे पास सिर्फ 15 दिन है, उसके बाद इलाज करवाने के लिए। हाँ तो कल से दवाई शुरू कर देते हैं। मर जाऊंगा मैं 15 दिन के बाद। मेरी जिंदगी में सिर्फ 15 दिन रह गए बस। 15 दिन? इतना कम टाइम? इतने कम वक्त में तो मुझे कोई टेलर भी मैयत का सूट नहीं सी के देगा।
तुम्हें अपने अपने सूट की फिक्र हो रही है? नहीं नहीं रमीज, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। वो सब तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले तो मैं उस पीर के बच्चे का सर तो फाड़ के आऊं, फाड़ दूंगा। अरे रुको, तुमने टाइम देखा है? वो अभी कहाँ मिलेगा, हम कल सुबह देखेंगे उसे। अच्छा, तो फिर सुबह सबसे पहले यही काम करेंगे हम नाश्ता भी बाद में करेंगे। हाँ, क्योंकि नाश्ता हम बाहर करेंगे, है ना? सारा मेरे यहाँ पे मैं हलवा पूरी खाऊंगी। अच्छा, ओके, I'm calming down. ये जो तुम्हारी ये मुझे calm down करने की टेक्निक है, it always works. अरे क्या कर रहे हैं आप? गला दबा रहा हूँ। हुआ क्या है? ये कुछ क्या नहीं किया। अच्छा यही बता दो कि क्या नहीं हुआ। तो जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? पीर साहब आप ठीक तो हैं? हाँ, बड़े आराम से। तू मेरी जगह पे आजा, मुझे छोड़ दो। अरे रमीज, ये मर जाएगा, छोड़ो। मारने ही तो आया हूँ इसको। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। हाँ, तो मैंने तुम्हारे साथ कौन सी जीने मारने की कसमें खाई थी? मुझे छोड़ दो। रमीज, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी। हाँ, तो सजाए मौत से पहले तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। कोई आखिरी कोई मेरी नहीं, पीर साहब से पूछ रहा हूँ, जाने वाले हैं ना? देखो देखो, एक काम करते हैं, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। बातचीत से हल मसले का हल निकल आता है। क्या बात मसले का हल निकल कर आएगा? तुमने कहा था कि इनकम आएगी, इनकम टैक्स वाला आ गया। तुमने कहा खुशखबरी आएगी, और खबर ये आई कि मैं 15 दिन में दुनिया से जा रहा हूँ। बस इतनी सी बात? मैं बेवा होने वाली हूँ और तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? मेरा ख्याल है मेरे हिसाब के मुताबिक ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। तेरे हिसाब की और तेरी अरे एक मिनट, अगर रमीज 15 दिन के बाद इस दुनिया से चले गए तो मैयत की देखिए, हमें ऑर्डर कीजिएगा, जायका एकदम मुनफरिद और कीमत सबसे कम। हाय अल्लाह ना करे मनहूस। मैं तो ऐसे ही कर रहा था। याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो सारा, चल। खुदा हाफिज। यार मोहित, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, क्या आपके जाने के बाद आस्थाना मेरा हो जाएगा ना? अबे तुझे अपनी पड़ी है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर उसको कुछ हो गया तो वो मुझे मारेगा कैसे? वो तो पहले ही मर चुका होगा। ये जो डैड मैं Oh, what a color. अरे 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 रमीज, माना है कि तुम मरने वाले हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम राजेश खन्ना की तरह शॉल ओढ़ के उल्टे सीधे मशरूब पीना शुरू कर दो। ठंड लग रही है मुझे, इसलिए मैंने शॉल ली हुई है। और ये उल्टा सीधा मशरूब नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक है। यू नो माय गॉल ब्लैडर थोड़ा वीक है, ये उसमें हेल्प करता है हाजमे में। रमीज, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? वाह 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 वाह, एक और वाह वाह। अपनी पड़ी हुई तुम्हें। मुझे तो ये फिक्र है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। हाय, मुझे क्या पता था कि इतनी भरी जवानी में मैं बेवा हो जाऊंगी। भरी दुनिया से तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दुनिया से, और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। हाँ? कैसी संगदिल औरत हो तुम, संगदिल। तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब अच्छा, वो वसीयत तो लिखवा दी है। चली जाओ सारा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें पता है मेरा गाल ब्लैडर और पैनक्रियास दोनों वीक है, जो कि गुस्से में, यू नो दैट, पता है ना तुम्हें। चली जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा, जा रही हूँ, गुस्सा मत हो, प्लीज जा रही हूँ। लीव मी अलोन, अकेला छोड़ दो मुझे। वसीयत लिख दो, वसीयत। कौन हो तुम? मैं जमीर हूँ। जमीर? कौन जमीर? समीर से छोटा। समीर कौन? समीर कौन आ गया? कौन? अरे मैं जमीर हूँ, तुम्हारे अंदर वाला जमीर। मेरे अंदर का जमीर इतना साफ सुथरा प्यारा, वो कैसे हो सकता है? और यार जो भी है तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारी अपनी गलतियां हैं। ना बाल कटाते हो, ना शेप बनाते हो, और बाबू सफाई भी नहीं रखते हैं ना। लेकिन फिल्मों में तो जमीर हमेशा हम शक्ल होता है। फिल्मों वाले ना पैसे बचाते हैं, और यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है।
लेकिन मेरा ज़मीर तो चैन की नींद सो रहा था, ये अचानक कहां से जाग गया? वक्त आ गया है ज़मीर के जागने का, तुम्हें मलामत करने का और सच सामने लाने का। सच सच अगर मैंने सच बोल दिया मैं तो मारा जाऊंगा। और वैसे भी तुम 15 दिन के बाद मरने ही वाले हो। लेकिन किस को कौन सा सच बताऊंगा मैं? मेरी बात सुनो, अपने सारे उल्टे काम सीधे कर लो। तुम्हारी बात में दम तो है, दम है तुम्हारी बात में। तुमने मुझे शर्म दिला दी, तुम मुझे शर्म दिलाने में कामयाब हो गए हो। ये तो है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। नहीं करो, थोड़ा सा करने दो, मेरा भी दिल चाह रहा है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। For you. And only for you. Tea? मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। रमीज, मुझे पता है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता हूँ? हाँ, यही चाहते हो ना कि तुम्हारे जाने के बाद दूसरी शादी कर लूं। बहुत ही बेहुदा ख्यालात है तुम्हारे। मैं हरगिज ऐसा नहीं सोच रहा था। अच्छा, तो फिर क्या बात करने वाले थे? हाँ, लेकिन वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगी। हैं? ऐसी क्या बात है? मैंने फैसला किया है कि मरने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता कर जाऊंगा। बस तुम प्लीज मुझसे ये वादा करो कि हाथ थोड़ा हल्का रखोगी मुझ पे। अच्छा चलो, मैं वादा करती हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। ठीक है, अब बताओ। देखो, मैंने तुमसे कई झूठ बोले और उनमें सबसे पहला झूठ ये है कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। क्या? जबकि मैं कतई एक ईमानदार ऑफिसर नहीं, इंतहाई करप्ट। बल्कि क्या बताऊं, पोर्ट पे तो मेरी नजरों के नीचे से कोई कंटेनर रिश्वत दिए बगैर गुजर जाए। नाचीज को शेख रफाकत कहते हैं। मेरी बला से कहते होंगे। फरमाइए। मेरा एक कंसाइनमेंट पोर्ट ने पकड़ लिया है। आप ऑफिसर हैं, अगर छुड़वा दें तो? नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेता। मैंने तो अभी आपको रिश्वत ऑफर ही नहीं की। तो क्या सामान ऐसे छूट जाएगा? इस काम के मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। आपको लगता है कि मेरा ईमान इतना सस्ता है? 15 लाख। आप जा सकते हैं। 20 लाख। आप बैठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ बैठ सकते हैं, नीचे से हिल नहीं सकते। 25 लाख। इसमें चाय बनती है? सेक्रेटरी? अच्छा, आज तो आई नहीं होगी फिर। हेलो, मैं जब भी चाय मंगवाऊं बिल्कुल मत लेकर आना। आपका क्या ख्याल है, मैं इतने सस्ते में बिक जाऊंगा? नहीं। 30 लाख। सुनिए, फौरन से मेरा हाथ थाम ले, मुझसे हाथ मिला। काफी समझदार है आप। हाँ रमीज, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या तुम वाकई रिश्वत लेते हो? हाँ, तो फिर ये रिश्वत का पैसा गया कहाँ? मेरे खुफिया अकाउंट में। इसका मतलब वो इनकम टैक्स ऑफिसर सही कह रहा था। इसका मतलब हमारे पास 20 करोड़ रुपए हैं। इससे तो ज्यादा ही होगा। और कौन सा झूठ बोला? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, तुम हमेशा कहती थी ना कि बिजली तो बड़ी ठीक ठाक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा बिल इतना कम क्यों आता है? हाँ तो मैं हर महीने मीटर को रिश्वत देता था। लो भाई असलम भाई, इस महीने मिठाई के पैसे। नवाजिश को? अरे मेरा मतलब है शुक्रिया। असलम भाई, इस महीने बिल
कितना आएगा? उतना कितना? कितना हर महीने आता है? थोड़ा और कम नहीं हो सकता? थोड़ा ज्यादा नहीं हो सकता? बिल डुबाबा हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि खुल के बिजली इस्तेमाल करें, किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो। अरे पूरी इंडस्ट्री चलाएं, इंडस्ट्री। असलम भाई से होते हुए कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। हाँ, असलम भाई सीने से, सीने से। भाई अल्लाह की कसम ठंड पड़ गई यार, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब हम चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं हो ना? गुस्सा? मेरी जान, मुझे तो पहली दफा तुम पे फख्र हो रहा है। अच्छा और झूठ बताओ ना, मुझे तो कसम से बहुत मजा आ रहा है। देखो लेकिन अब जो मैं तुम्हें झूठ बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तो लाजमी यकीनन तुम्हें मजा नहीं आएगा। अरे 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 शर्माओ मत, बताओ। सारा मैंने तुमसे छुपकर दूसरी शादी कर रखी है। क्या? छुपकर तुमसे मैंने दूसरी शादी कर रखी है। 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, तो माँ जी मरोगे। सुनो तुम तो कहती कि तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, तो और झूठ बोलो, तुम्हें झूठ और मैं क्या कहता हूँ? प्यार करते थे तो बहुत झूठे हो। सबको